हाय दोस्तों, आज हम सुनेंगे चुड़ैल की दिल दहला देने वाली कहानी। एक रात रमन जब अकेले अपने घर में सो रहा था, उसने अचानक अनजानी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ रमन के घर के बाहर से आ रही थी और बहुत डरावनी लग रही थी। रमन के दिल की धड़कन तेज हो गई और रमन डर के मारे अपने बिस्तर से उठ गया। रमन धीरे से घर के दरवाजे की ओर बढ़ा और उस आवाज़ को फिर से सुना। रमन ने दरवाज़ा खोला और देखा उसके आगे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना और उसकी आंखें लाल थीं। डर के मारे रमन का गला सूख रहा था। फिर भी हिम्मत बांध के रमन ने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? वह औरत रमन से बोली, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, कृपया मेरी मदद करें। रमन को उसकी आंखों में एक अनजान भयानकता नजर आई। रमन के मन में आया कि कहीं ये कोई भूत तो नहीं है। रमन ने कुछ देर सोचने के बाद उसे अंदर आने को कहा। जब औरत ने घर के अंदर कदम रखा तो रमन के घर में एक भयानक तेज आंधी उठने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया। 1 मिनट तक रमन इधर उधर देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन रमन को अंधकार की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। रमन के घर की बिजली चली गई थी। वह काफ़ी डरा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक रमन ने उस औरत की आवाज़ सुनी, यहाँ कोई नहीं है, मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। उसकी आवाज़ में डरावनी हंसी सुनाई दी। रमन के शरीर में शीतलता की लहर दौड़ गई और रमन पसीने से पूरा भीग गया। वह अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन आवाज़ की गर्जना उसके कानों में घुस रही थी। उसी समय अचानक बिजली वापस आई और रमन के सामने उस औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसके होठों से खून टपक रहा था और उसकी आंखें आग जैसी ज्वालामुखी की तरह चमक रही थीं। रमन के होठों से अवाक आवाज़ निकली, तुम कौन हो? वह अचानक मुस्कुराई और बोली, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी आत्मा को लेने आई हूँ। डर से रमन की आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी और मानो उसकी हड्डियों में ठंड घुस रही थी। वह डर के अपने कमरे की ओर पलट गया। जब रमन ने देखा वो औरत गायब हो गई थी, रमन ने सोचा कि यह सब उसके दिमाग में डर बैठने की वजह से हो रहा है। शायद वह अत्यधिक थकान और भय के कारण इतने हल्ले गुल्ले देख रहा है। परंतु जैसे ही वह धीरे से सांस लेने लगा, अचानक उसके घर का वातावरण बदल गया। आसपास की हवा ठंडी हो गई और एक बारीक आहट उसके कानों में गूंजने लगी। वह चिढ़ गया और पीछे मुड़ के देखा। वहाँ अंधकार में एक छोटी बच्ची थी जिसके पास एक बड़ा खिलौना था। वह रमन के पास आई और मुस्कुराई। रमन डर रहा था, लेकिन अद्भुत रूप से आकर्षित भी हो रहा था। बच्ची ने उसके पास खिलौना रखा और बोली, खेलेंगे? रमन चक्कर खा के गिर गया। जब वह दोबारा उठा तो बच्ची और खिलौना गायब हो गए थे। उसने अपने आप को हंसते हुए मनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। घर का वातावरण अभी भी ठंडक भरा ही था और रमन के कानों में अजीब सी चीख उभर रही थी। रमन ने उठकर अपने घर के आसपास टहलते हुए विचार किया कि क्या सचमुच ये सब हो रहा है। तभी एक बार फिर से उसके सामने वो औरत आई। उसके लहराते बाल, चमकती हुई आँखें और डरावनी हंसी रमन के दिमाग में छा गई। तभी वह औरत बोली, तुम यहाँ बंद हो गए हो। उसकी आवाज़ सर्द और गहरी थी। तुम्हारी आत्मा मुझे चाहिए। रमन के पास शब्द नहीं थे और उसके शरीर में एक अलग सी शक्ति का चुंबकीय आकर्षण महसूस हो रहा था। बच्ची के अंदर वास करने वाली यह अंतर आत्मा रमन की आत्मा को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। रमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। और तभी उस औरत ने रमन की तरफ हंसते हुए कदम बढ़ाना शुरू किया।
तब रमन की आंतरिक आवाज़ उससे कह रही थी कि ये सब गलत है और उसे इस औरत की छल से बचना चाहिए। अपनी हिम्मत जुटाते हुए रमन ने उससे बोला, तुम मेरी आत्मा को छोड़ो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। वह औरत भयानक रूप लेने लगी और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने रमन को घेर लिया और उसके चारों ओर काले धुंधले धुंध घिरने लगे। वह रमन के पास आई और उसके करीब आकर बोली, तो तू मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा? ठीक है, फिर देखते हैं कौन किसको छोड़ता है। रमन डर तो रहा था, लेकिन वह हिम्मत करके अचानक सामने से एक चमकदार कटार निकालते हुए औरत को रोकने के लिए आगे बढ़ा। जब उसकी कटार औरत के पास पहुंची तो एक आघाती आवाज़ रमन के कानों में गूंजी। फिर औरत सामने से गायब हो गई और बिना बादलों और बिना हवा के तेज बारिश हो गई। रमन के कानों में एक भयानक आवाज़ की गर्जना सुनाई दी, तू नहीं बचेगा। उसका मन अपनी रक्षा करने के लिए दृढ़ता से भर गया। उसने कटार को उठाया और उसकी तरफ धावा बोला। बारिश और तूफान रमन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसने अपनी शक्ति और साहस का इस्तेमाल किया और कटार की तेज धार से औरत पर आक्रमण किया और उसकी आंखों में चोट पहुंचाई। औरत के मुख से डरावनी चीख निकली और उसका रूप धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। उसकी शक्ति रमन की दृढ़ता और कुशलता के आगे हार गई। जैसे ही औरत गायब हुई, बारिश और तूफान धीरे धीरे थमने लगा और घर के वातावरण में शांति छा गई। रमन ने ठंडी सांस लेते हुए अपने आप को संयमित करने की कोशिश की। अब औरत की आत्मा का प्रभाव धीमा हो रहा था। रमन ने साहस के रास्ते पर चलते हुए उस औरत को पूरी तरह से हरा दिया था। जैसे ही रात आगे बढ़ी, उसने उस घटना को एक सपना माना और उसे पीछे छोड़ दिया। हालांकि उस रात के बाद से भी रमन के दिमाग में उस औरत की छाप छाई रही। जब भी वह अकेला होता था, उसके कानों में वो डरावनी चीखें गूंजती थी और उसके अंदर डर उभर आता था। रमन ने धीरे धीरे इस डर का सामना कर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और पसंद आए तो शेयर करें।